नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। देश में कोरोना की दूसरी लहर उफान के बाद अब कमजोर पड़ती दिख रही है। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि संक्रमितों की संख्या अब काफी कम हो रही है और रिकवरी रेट भी पहले से काफी बेहतर है। लेकिन इसी बीच जो चिंता वाली बात है, अब मेडिकल एक्सपर्ट्स यह बता रहे हैं कि तीसरी वेव भी बहुत जल्द आ जाएगी और तीसरी वेव में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होंगे वो बच्चे और युवा होंगे। यानी देश की लगभग 35% आबादी, 35 से 40% आबादी दूसरी वेव में प्रभावित होगी और कोरोना की चपेट में आ जाएगी। ये आशंका जताई जा रही है। सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। इसको लेकर के अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी सतर्क हो गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों से यह जानकारी मांगी है कि उनके वहां बच्चों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। यह आंकड़े इसलिए मांगे गए हैं ताकि समय से केंद्र सरकार को भी बताया जा सके कि किस राज्य में क्या स्थिति है। यदि तीसरी वेव से बच्चे भारी संख्या में प्रभावित होते हैं तो उनके इलाज की क्या व्यवस्था होगी। साथ ही अंतिम समय में राज्य भी यह बहाना न बना सकें कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अब लेकिन जरा गौर कीजिए कि ये जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसने जो जानकारी मांगी है क्या वो राज्य दे पाएंगे। जो जानकारी मांगी गई है वो राज्यों के पास होगी ही नहीं, और यदि होगी भी तो उन्हें जुटाकर देना में उन्हें पसीने छूट जाएंगे। दरअसल दूसरी वेव के दौरान ही देखा गया था कि तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए मारामारी थी। वेंटिलेटर टेक्नीशियन के अभाव में धूल फाक रहे थे। तमाम वेंटिलेटर मरम्मत के अभाव में खड़े पड़े थे। इसलिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग पहले से ही सतर्क होना चाहता है कि जब बच्चे इससे प्रभावित हो तो राज्य अंतिम समय में बहाना न कर सके और केंद्र सरकार भी यह न कर सके कि मुझे राज्यों के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जरा ये जाने कि क्या आंकड़े मांगे गए हैं, और जो आंकड़े मांगे गए हैं, जो सूचनाएं राज्यों से मांगी गई हैं, क्या वो राज्य दे पाएंगे। हम आपको बता रहे हैं क्या क्या मांगा गया है। नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी NICU, इसमें 0 से 28 दिन तक के बच्चों को रखने की व्यवस्था है। उनके लिए इंटेंसिव केयर यूनिट है। दूसरा है सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट SNCU, इसमें 28 दिन के भीतर किसी भी तरह की बीमारी होने पर बच्चों को रखा जाता है। इसकी भी जानकारी राज्यों से मांगी गई है कि कितने उनके पास SNCU हैं। इसके अलावा पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी PICU, इसमें 18 साल तक के बच्चों के लिए, 0 से 18 साल तक के बच्चों के लिए PICU है। राज्यों के पास इसकी कितनी संख्या में यह मौजूद है, कितने चालू हालत में है और कितना अभी सैंक्शन हुआ है उनके पास, इसकी जानकारी भी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मांगी है। इसके अलावा गंभीर अवस्था में अगर कोई बच्चा अस्पताल पहुंचता है तो उसके इलाज के लिए अस्पताल के पास क्या व्यवस्था है, बच्चों के लिए डॉक्टर रेजिडेंशियल हैं और कितने डॉक्टर कॉल पर बुलाए जा सकते हैं, मौजूदा समय में कितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं, इस सब की जानकारी राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने राज्यों से मांगी है। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, नेबुलाइजर, ऑक्सीमीटर, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, रेडिएंट वार्मर के अलावा और भी कई मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में राज्यों से जानकारी मांगी गई है कि उसमें कितने चालू हालत में है, कितने खराब हालत में है, कितनों की मरम्मत की जरूरत है। सारी जानकारियां मांगी गई हैं। इसके अलावा जो एक और जानकारी मांगी गई है वह कि पिछले 3 साल में NICU, SICU और PICU में कितने बच्चों की मौत हुई है। अब जरा इस पर वो नजर डालें कि यदि तीसरी वेव आती है और जैसा कि उसमें कहा जा रहा है कि इसमें बच्चे और युवा ज़्यादा प्रभावित होंगे, जो मेडिकल एक्सपर्ट बता रहे हैं, तो हमारे देश की आबादी कितनी प्रभावित होगी और कितनी है। 2011 की जनगणना के आधार पर यदि अनुमान लगाते हैं तो 0 से 4 साल तक के बच्चों की जनसंख्या करीब 11 करोड़ से ज़्यादा यानी कि लगभग 11% है। इसके अलावा 12 करोड़ से ज़्यादा की आबादी जो है वह लगभग 5 से 9 साल तक के बच्चों की है, यानी कि कुल आबादी का 12.5% है।
10 से 14 साल तक के बच्चों की आबादी भी 12 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि तकरीबन 12%, और 15 साल से 19 साल तक के किशोरों की आबादी भी 10 करोड़ से ज़्यादा है। ये 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर है। इसके अलावा 2019 में जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जारी हुआ था, उसके मुताबिक 46.9% लोग भारत में 25 साल से कम के हैं। यदि इस रिपोर्ट को आधार माना जाए और बच्चों और किशोरों में कोरोना की तीसरी वेव का सबसे ज्यादा असर देखा जाए, तो देश की लगभग 35 से 38% आबादी कोरोना की जद में आ सकती है। अब बच्चों के इलाज के बारे में तो आप जानते हैं कि बच्चों का हेल्थ सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। उनका वेंटिलेटर, इंटेंसिव केयर यूनिट, सभी तरह के अन्य उपकरण बिल्कुल अलग होते हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट की हमारे देश में पहले से कमी है। बच्चों के लिए अलग नर्सों की ट्रेनिंग होती है। उसका भी आंकड़ा शायद ही कहीं पब्लिक डोमेन में हो कि हमारे देश में कितने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और कितने बच्चों के लिए ट्रेंड नर्सेज हैं। फिलहाल अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने राज्यों से यह सूचना मांगी है। उसी में पता चल जाएगा कि किस राज्य के पास कोरोना की तीसरी वेव में, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, निपटने में कौन राज्य कितना सक्षम है। तो इंतजार कीजिए, हम आगे भी आपके साथ बने हैं। हम आपको बताएंगे कि किस राज्य ने क्या आंकड़ा राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग को सौंपा है और किस राज्य में सबसे ज्यादा बच्चों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। आप हमारे साथ बने रहें। यदि ये खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।